दोस्तों, एक कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने टीचर से प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वह किस हद तक चला जाता है देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम के एक टीचर को दिखाते हुए होती है जो मैरिड वूमेन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रासा है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती है वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकत करने वाला लड़का भी पढ़ता था जो लाना के क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना से प्यार करने लगा हो। यह देखकर लाना भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह बेनी से कैसे बात करे क्योंकि वह सिर्फ उसका एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतने पास आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वह जितना हो सकता था उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना सुबह स्कूल पहुंचकर सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वह नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी रासा को स्कूल से लेने जाती है। रासा उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। तब लाना उस पर हंसने लगती है। फिर वह रासा को कार में बैठाती है। तभी उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो फ़ोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करके फ़ोन बैग में रखने को कहती है। वो लोग नहीं सुनते, इसलिए लाना उनका फ़ोन मांग लेती है और कहती है कि क्लास के बाद वो उनका फ़ोन लौटाएगी। इस पर वोलेरी नाम की एक लड़की लाना को फ़ोन देते हुए चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की से कहती है वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही होती है तब उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है। बेनी वैलेरी के बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वह उसकी साइकिल को भी फेंक कर तोड़ देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी पर वह टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाहर लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करनी चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर वह उसका हाल चाल जानने के बाद पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर बेनी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और उल्टा उसी से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वह उसके घुटनों पे हाथ रखते हुए कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए, पर बेनी उसकी हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वह तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वह फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वह सच बताए कि वह उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता तो वो मीटिंग की बहाना करके वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वह बेनी से कहती है कि जो कुछ भी वो कह रही थी वो उस पे गौर करे। अगले दिन सुबह दौड़ने के बाद वह एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वह देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर वह वॉशरूम में चली जाती है और वहां झुककर नल में पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है तो अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके हाथ को पकड़ लेता है और वह उसके हाथ को हटा देती है, पर बेनी दोबारा मुस्कुराते हुए उसे पकड़ने लगता है।
और आगे बढ़कर उसके गर्दन पर किस करता है। वो उसके बाहों में खो जाती है पर तुरंत ही होश में आकर रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा सकती है। वो बेनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है, और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है बेनी बोलता है कि वो ये सब करना चाहती है, पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग टेरेस की ओर चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वो शर्मिंदा है। वो बेनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पार्किंग में जाकर देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसके कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वैड उससे पूछता है कि उसके कार को स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो एक लैंप पोल से टकरा गई थी। वैड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच कैसे लग सकते हैं, तो वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना अपने क्लास में स्टूडेंट को लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। इस पर बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है क्योंकि वह उसको हेडमिनिस्ट्रेट के पास जाते देखा था। इस पर पूरी क्लास हंसने लगती है, तो लाना बेनी से कहती है कि वो हेडमिनिस्ट्रेट से उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर बेनी कहता है कि लाना को हेडमिनिस्ट्रेट की तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास से बाहर चला जाए या तो वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को लगते लगते बचता है। यह देखकर लाना क्लास से बाहर चली जाती है। अगले दिन जब लाना राशा को घर पर पढ़ा रही होती है तभी उसका फ़ोन बार बार बजता है, पर जब भी लाना फ़ोन उठाती है दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल में जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में देखकर डर जाती है और स्कूल रिसेप्शनिस्ट से जाकर कहती है कि उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद वह घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वैड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वह झूठ बोलती है कि वह सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के सैंपल पेपर भी चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल छोड़ने के बाद वह काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर सेब खाती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और वहाँ थोड़ी देर तक पेंटिंग देखती है। अचानक उसकी नज़र बेनी पर पड़ जाती है। उसे वहाँ देखकर वह घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी लाना से कहता है कि वह उसे मिस कर रहा था। फिर वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसे बार बार किस करने की कोशिश करती है पर बेनी उसे रोक देता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वह घबराकर जाग जाती है। अगले दिन वह चुपके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में चली जाती है और वहां से एग्ज़ाम पेपर चुरा लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए वह एग्ज़ाम पेपर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। अब एग्ज़ाम पेपर चुराने के जुर्म में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। एक दिन लाना राशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदना था और वहां जाकर राशा एक खिलौनों को देखकर जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और बहुत ढूंढने के बाद जब वह नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वह देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वह राशा को स्टोर से बाहर निकलते देख घबरा जाती है और तभी उसे वैड का फ़ोन आता है।
कि राशा उसके साथ घर पर है। यह सुनकर लाना खुश हो जाती है और घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो दरवाजे पर बार बार किसी की मौजूदगी सुनाई देती है। वो उसका भ्रम होता है। वह बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज़ शांत हो जाता है। फिर वह दरवाज़ा लॉक करके इमेजिन करती है कि वह बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वैड के आने से उसका सपना टूट जाता है। वैड और लाना एक दूसरे को हग करते हैं और इसके बाद लाना कार ड्राइव करके बेनी के घर पहुंचती है। वह थोड़ी दूर अपना कार पार्क करके बेनी का इंतज़ार करती है और जब बेनी अपना स्कूटर लेकर जाता है तो लाना उसका पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वह अपने कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपने कार से बेनी की स्कूटर को टक्कर मार देती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर अपने कार को पार करके थोड़ी देर बाद वो अपने कार से निकलती है और इससे पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि वो उसकी जान भी ले सकती है। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।